सबसे पहले मैं शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए, आज हमारी कहानी एक दुखियारी लड़की की है और पूरी कहानी को सुनेंगे तभी समझ में आएगा। बीच में छोड़ देंगे तो भगवान का अपमान होगा, इसलिए पूरी कहानी सुनिएगा तभी समझ में आएगा कि कहानी का क्या रहस्य है। देखिए, एक सेठ थे, उनको बाल बच्चे नहीं थे। वो लोग शिव भक्त थे, बहुत दिनों से शिव आराधना करते थे। उनकी एक बिटिया पैदा हुई। बिटिया को पैदा होते ही उनकी माँ जो हैं वो मर गईं। तो जो सेठ जी थे वो बिटिया को पसंद नहीं करते थे कि जब पैदा हुई तभी मेरी पत्नी मर गई, इसलिए वो सेठ जी जो थे वो बिटिया को देखना ही नहीं चाहते थे। गांव वाले जो थे वो बिटिया का नाम दुखवंती रख दिए और दुखवंती अभी 1 आध साल की ही थी। तब तक जो है वो सेठ जी जो है दूसरी शादी कर लिए, दूसरी पत्नी आई। 1 आध साल के बाद उनको भी एक बेटी हुई जिसका नाम धनवंती पड़ा। वो लोग धनवंती बड़े प्यार से रखे। धनवंती को तो वो लोग बहुत प्यार से रखते थे, पर जो दुखवंती थी बेचारी, उसको तो बहुत कष्ट था। उसकी माँ भी सौतेली जो आई थी वो भी नहीं मानती जानती थी, हमेशा सताती रहती थी और बेचारी पिता के प्यार से तो वंचित हो ही गई थी। माँ तो उसकी छोड़ के चली ही गई। बेचारी का बचपन तो ऐसे ही दुखों में डूब गया था। धीरे धीरे कन्या जो है बड़ी होने लगी और धीरे धीरे धनवंती भी बड़े होने लगी। कुछ दिनों में दोनों कन्या जो हैं विवाह योग्य हुई। तो जो सेठ जी की दूसरी पत्नी थी वो कहें कि दुखवंती की तो अब शादी कर देनी चाहिए। तो राजा कहे कि हाँ ठीक है, सही कह रही हो, शादी तो कर देना चाहिए, किसी तरह यहाँ से जाए कि उसको देखना ना पड़े। बेचारी दुखवंती तो सेठानी जो हैं कहीं कि ऐसा घर ढूंढिएगा जहाँ एकदम दरिद्रता रहे, एकदम बिल्कुल गरीब रहें, सब झोपड़ी में रहते हों, ऐसे घर दुखवंती को खोजिएगा। तो राजा जो सेठ जी थे तो वो ऐसा ही घर खोजे उसको। बिल्कुल एकदम निर्धन परिवार था, एकदम बिल्कुल झोपड़ी में रहते थे, टूटी फूटी सी। उसी में दुखवंती बेचारी की शादी कर दिए। देखिए भगवान क्या क्या अपने भक्तों से करवाते थे। बाकी दुखवंती जो थी अपनी माँ की तरह शिव भक्त थी। माँ उसकी शिव भक्त थी, ये भी शिव भक्त थी। हमेशा शिव गौरा माता की पूजा करती रहती थी। कुछ समय बीता तो उसी गांव में एक सेठ के यहाँ धनवंती की भी शादी हो गई। धनवंती जब आई तो दुखवंती एक दिन उससे मिलने गई। इधर दुखवंती के बाल बच्चे हो गए थे। दुखवंती उनके धनवंती के घर गई उनसे मिलने। तो धनवंती कही कि तुम इधर उधर रोजी रोटी के लिए भटकती रहती हो, मेहनत मजदूरी करती हो, तो क्यों ना हमारे घर ही झाड़ू पोछा कर देती हो, हमारे घर का कुछ काम काज कर देती तो मैं कुछ खाना पीना दे देती, तो तुम ले जाके अपने बच्चों को खिलाती पिलाती। बेचारी दुखवंती तो दुख की मारी हुई थी। सोची कि मैं इतना मेहनत मजदूरी करती हूँ, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, कम से कम अपनी बहन के यहाँ करूँगी तो बहन का काम भी हो जाएगा और हमारे बच्चों को जो है खाना भी मिल जाएगा। बेचारी दुखवंती जो है आने लगी अपने बहन के घर, धनवंती के घर। रोज़ वही झाड़ू पोछा उसका काम सारा करती थी। इसके बाद वो जो धनवंती थी उनको पैसे वैसे नहीं देती थी, ना सूखा अनाज कोई देती थी। सिर्फ बचा हुआ खाना जो जूठन उठन रहता था वही सब उठा के बेचारी दुखवंती को दे देती थी और दुखवंती बेचारी खुश होकर उसको लेके चली जाती थी। यही कहा जाता है कि गरीबी में इंसान को कुछ भी मिलता है तो लगता है कि भगवान का प्रसाद ही हो। बेचारी उसी को सब कुछ मान के लेके चली जाती थी, अपने बच्चों अपने पति को खिलाती थी। पति भी बेचारे ज़्यादा कमा नहीं पाते थे।
दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। देखिए भगवान भी परीक्षा लेते रहते हैं अपने भक्तों की। ऐसे कुछ समय बीत ही रहा था कि शिवरात्रि का समय आया। जो दुखवंती के बच्चे थे वो कहे, माँ आज मौसी के यहाँ जाना तो उनसे कहना कि सूखा अनाज थोड़ा हमको दे दो, गेहूँ दे दो हमको, थोड़ा घी दे दो, थोड़ा गुड़ दे दो, मैं लेके जाऊंगी, इसका पूड़ी हलवा बनाऊंगी और भगवान शिव को भोग लगाऊंगी और साथ में प्रसाद बच्चे भी खाएंगे। तो बेचारी यही सोच के गई धनवंती के यहाँ। धनवंती का जब सारा काम ख़त्म हो गया तो दुखवंती ने कहा कि बहन आज मुझे थोड़ा सा गेहूँ दे दो, थोड़ा गुड़ दे दो और घी दे दो। मेरे बच्चे कहे हैं कि आज तो शिवरात्रि है, माँ पूड़ी हलवा बनाना, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, इसके बाद हम लोग को भी प्रसाद देना तो हम लोग भी खाएंगे। तो धनवंती ने डांट के भगा दिया। कहा कि अगर जो तुमको पूजा पाठ ही करना है तो क्यों मेरे घर काम करने आती हो, क्यों नहीं कहीं और जाके देख लेती हो, आई हो तुम बड़ी पूजा पाठ करने वाली। बेचारी रोती हुई घर चली गई। जाके अपने बच्चों से कही, मौसी ने तो अनाज नहीं दिया, अब मैं उसके घर कभी काम करने नहीं जाऊंगी। बेचारी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि आज मैं जंगल जाऊंगी और जंगल से कुछ लकड़ियां काटूंगी, उसको बाज़ार में बेचूंगी, उससे कुछ पैसे आएंगे जिससे मैं गेहूँ घी गुड़ सब खरीद के ले आऊँगी और प्रसाद बनाऊँगी। यही सोचकर दुखवंती बेचारी जंगल को निकल गई और जंगल में जा ही रही थी कि एक गाय दिखती है। गाय जो है बच्चा देने वाली रहती है। गाय बिल्कुल पीड़ा में रहती है। इस बेचारी को देख नहीं गया, गाय के नज़दीक गई और जाके उसको सहलाने लगी। इसको लगा कि उसको सहलाने से आराम मिल रहा है। गाय बेचारी छटपटाना थोड़ा कम कर दी। थोड़ी देर में एक बछड़े को जन्म दी। बछड़ा बहुत ही सुंदर था। गाय भी बहुत प्यारी सी थी, छोटी सी थी। फिर वो दुखवंती जो है बेचारी जब देखी कि गाय का बछड़ा हो गया तो थोड़ा और आगे बढ़ी और जाने लगी। जाते जाते देख रही है कुछ ही दूर रास्ते में कि एक नागिन है जो बिल्कुल बेचैन है, केचुल छोड़ने के लिए बिल्कुल बेचैन थी और वहीं पे कांटे बहुत से पड़े थे। उसी में जो है अपना नागिन उलट पलट रही थी। बेचारी को देख नहीं गया, नागिन को कांटे चुभ रहे थे तो उसके शरीर से रक्त आ रहा था। वो गई दुखवंती, ये नहीं सोची कि ये हमको काट लेगी। बाकी वो नज़दीक गई सर्प के और जो है कांटे वहाँ से हटा देती है, कांटे हटा देती है, हटा के आगे जाने लगती है दुखवंती। कुछ ही दूर आगे जाती है तो उसको एक बूढ़ी माँ दिखती हैं, जो बूढ़ी माँ बनदेवी माँ होती हैं और बनदेवी माँ वहाँ बूढ़ी का रूप बना के बैठी हुई होती हैं। तो बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी कहाँ जा रही हो? तो दुखवंती अपनी कहानी सुनाती है। कहती है, माँ मैं यहाँ जंगल में आई हूँ, हमको आज्ञा दीजिए, मैं कुछ लकड़ियाँ तोड़ूंगी और तोड़ के ले जाऊंगी बाज़ार में बेचूंगी। हाँ, बेच के उससे मैं कुछ गेहूँ गुड़ और घी ले आऊँगी जिससे मैं प्रसाद बनाऊँगी और प्रसाद बनाकर भगवान शिव की भोग लगाऊँगी। मेरे बच्चे प्रसाद खाने के लिए कहे हैं कि भगवान को चढ़ा के भोग हमको भी माँ प्रसाद देना, इसीलिए मैं माँ लकड़ी लेने आई हूँ। तो बूढ़ी माँ जो है बेचारी वो तो उसकी सारी बात जानती रहती हैं। देखिए भगवान कोई भी हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो या शिव जी हों, ब्रह्मा विष्णु हों, कोई भी हों, ये तो अंतर्यामी हैं, ये तो सबको जानते हैं, हम इनको जानते नहीं हैं। माँ तो समझ गई उसकी सारी व्यथा को और कहीं कि ऐसा है बेटा, उनको कोढ़ फूटा हुआ था, बिल्कुल उसमें से मवाज ब्लड आ रहा था। तो दुखवंती से कहीं कि ऐसा है बिटिया कि हमारे इस पीप मवाज को जो है तुम साफ़ कर दो और हमको नहला धुला दो
इसके बाद तुम चली जाना। तो बेचारी देखिए, उसको ना उनसे कोई घिन आती है ना कुछ ऐसा होता है। खूब आराम से उनको नहलाती धुलाती है, साफ़ सुथरे करवा के अच्छे से कपड़ा लत्ता पहना के वहीं पे बैठा देती है। बैठाने के बाद कहती है कि बूढ़ी माँ अब मैं जा रही हूँ। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि वहाँ मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, उसमें से एक झोला पड़ा होगा, झोला लेके आइए। जब वो दुखवंती झोला लेके आती हैं, तो जब झोला लेके आती हैं तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि इसको घर लेके जाओ बिटिया, और घर ले जाके खोलना। शाम हो गई थी, दुखवंती बेचारी रोने लगी, कही कि लकड़ी भी मैं तो काट नहीं पाई, अब तो मुझे जाना होगा, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रभु की ऐसी कृपा है कि मैं उनका भोग प्रसाद नहीं बनाऊं, ना उनको चढ़ाऊं, ना उनकी पूजा अर्चना करूं, यही ऊपर वाले की मर्जी है। बेचारी झोला ली और चल दी। आगे जाती है तो वहीं जो नागिन थी जिसका वो कांटा उटा हटाई थी, वो भी बैठी हुई हैं रास्ते में। जब रास्ते में बैठी हुई हैं तो आवाज़ आती है कि दुखवंती यहाँ सुनो। दुखवंती जाती है तो नागिन जो है अपनी नागमणि निकाल के देती हैं, कहती हैं बेटी ले जाओ, इसको अपने घर में रख देना, जहाँ रखोगी वहाँ धन संपत्ति कभी ख़त्म नहीं होगी, पड़ी रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। नागमणि लेती है, थोड़ी आगे जाती है तो जिस गाय की वो मदद की थी वो गाय बेचारी आ जाती है और गाय उनके पीछे पीछे लग जाती है, बछड़ा उनके पीछे पीछे लग जाता है। तो गाय को कहती हैं, गौ माता हमें तो अपने खाने का ठिकाना नहीं है, हम तुमको चारा कहाँ से खरीद के ले आके खिलाएंगे, कैसे हम तुमको खिलाएंगे, गौ माता वापस चली जाओ गौ माता। बाकी गौ माता उसके पीछे पीछे लग जाती हैं। बेचारी घर को जाती है। जब वहाँ घर जाती है तो झोला जो खोलती है उसमें इतना धन दौलत था, इतना धन दौलत था कि बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है कि भगवान ने तो हमारी परीक्षा ली, पर हमको इतना दे दिया कि हमने सोचा ही नहीं था कि हमको इतना धन प्राप्त होगा। तो उसी में से कुछ धन लेके जाती है बाज़ार और आटा खरीद के लेके आती है, घी खरीद के लेके आती है, गुड़ खरीद के लेके आती है, भोग प्रसाद बनाती है, भगवान को चढ़ाती है। और जो गैया है सुंदर से बछड़े के साथ उनके दरवाजे आती है, उसको भी बांध देती हैं, उससे दूध दही जो होता है बच्चे खाते हैं उनके। ऐसे उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी। दुखवंती बहुत धनी हो गई, किस्मत कहाँ से कहाँ ले आ देती है। और जो धनवंती थी उधर, उनको तो धीरे धीरे उनका धन ख़त्म होने लगा। एक दिन सुनी वो कि दुखवंती तो आ ही नहीं रही है, बाकी तो सुन रहे हैं कि बहुत उसका घर वर बन गया, उसके बाल बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो धनवंती गई और जब उसका कोठा अटारी देखी, उसका रहन सहन देखी, तो धनवंती को बहुत जलन होने लगी। धनवंती कहीं कि क्यों दुखवंती, तुम तो बहुत बदल गई हो, आती नहीं हो। तो दुखवंती बेचारी कही कि क्या करने आऊँ बहन, तुम तो उस दिन मुझे भगा दी थी, तो मैं चली आई, मैं क्या करने तुम्हारे घर आऊँगी। तो कहीं कि मेरा झाड़ू पोछा करना है, चलो तुम। तो दुखवंती कही कि नहीं बहन, मैं नहीं जाऊँगी, एक दिन मेरा झाड़ू पोछा तुम ही क्यों नहीं कर देती। इस पे धनवंती उसको डांट दी। तो बेचारी दुखवंती अच्छे स्वभाव की थी, चुप हो गई। तो धनवंती उससे राज पूछने लगी, इतना धन तुम पाई कहाँ से। बेचारी भोली भाली दुखवंती धनवंती को सारी बात बताई कि मैं एक दिन जंगल गई थी और वहाँ रास्ते में मुझे गौ माता मिली, जिनकी मैं सेवा की, बछड़े को जन्म दी। वो गौ माता मेरे दरवाजे आके बंधी हुई हैं, दूध दही देती हैं, मेरे बच्चे खाते हैं। कुछ दूर गई तो एक नाग देवता थे, वो बिल्कुल दर्द में बिल्कुल परेशान थे। मैं उनका कांटा उटा हटा दी तो उन्होंने मुझे नागमणि दिया है। और जो बूढ़ी माता थी बैठी हुई थी जंगल में, उनके शरीर से पीप मौज बह रहा था, मैं उसको साफ़ की, तालाब से पानी ले आके उनको नहलाई धुलाई हूँ।
तो उन्होंने जो झोला दिया था उसमें बहुत ढेर सारा धन था, वही लाई हूँ और वहीं से राजपाट मेरा बदल गया, इतना धन हो गया, अब हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धनवंती बहुत चालाक थी, घर गई और फटी उटी सी साड़ी पहनी उसी जंगल में निकलती है। तो देखिए प्रभु की कृपा, धनवंती जैसे जंगल को जाती है, जंगल में देखती है पहले ही बाघ खड़ा है और बाघ जो है तेज तेज से देख के उसको गुर्रा रहा है। धनवंती को देख के धनवंती डर के मारे और तेज़ से भागी। जब आगे थोड़ी गई तो वहाँ देख रही है कि जो नाग देवता हैं वो अपना फन ऐसे फैलाए हुए वहीं पे बैठे हुए हैं रास्ते में, और फूं फूं की आवाज़ वहाँ से आ रही है। धनवंती तो बेचारी डर गई, तेज़ से दौड़ने लगी, दौड़ के आगे भागी। तो बूढ़ी माई जो हैं बैठी हैं, बूढ़ी माई को देखी तो उसको घिन आने लगी, कहने लगी कि छी छी, कितना बुढ़िया के शरीर से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, कितना मवाज निकल रहा है। धनवंती देख के उनको घिना गई। जो बूढ़ी माँ थी तो बंदेवी माँ थी, समझ गई कि कितनी चतुर है। तो वो भी क्या कहीं कि बिटिया हमारे शरीर से थोड़ा ये साफ़ सुथरा कर दो, कहाँ जा रही हो? तो कही कि मैं तो लकड़ी तोड़ने आई हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं लकड़ी तोड़ूँ। तो कहीं कि ये थोड़ा सा मेरे शरीर में जो मवाज वाज बह रहा है उसको साफ़ कर दो तब जाना। तो धनवंती जो है कि उसको तो घिना ही रही थी, जाके पकड़ी बाँ बूढ़ी माई की। बूढ़ी माई तो गिर गई, और जब बूढ़ी माई गिर गई उठाई डंडा, 10 डंडे दी धनवंती को। धनवंती रोते हुए घर को आई और कही कि कहाँ से कहाँ दुखवंती हमको फंसा दी, झूठे हमको जंगल में भेज दी, झूठी कहानी सुना के मेरा सारा धन लूट के अपने घर ले जाके और रख दी, और नहीं तो कह रही है जंगल में मिला है। तो भगवान जो है भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट हुए होके उसको अपनी लीला दिखाए धनवंती को, और कहे कि तुम्हारा धन नहीं है, उसको तो बनदेवी माँ ने दी हैं, हमारी कृपा से बनदेवी माँ उसको धन दौलत दी, हमारी कृपा से नाग देवता अपनी मणि दिए, हमारी कृपा से गौ माता जो है उसके घर आई, इसलिए इसमें दुखवंती का कोई दोष नहीं है। यही कह के भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और धनवंती जो है सारी बात समझ गई। तो देखिए भगवान हर जगह पे हैं, भगवान की आराधना दिल लगा के करनी चाहिए, मन लगा के करनी चाहिए। कोई भी भगवान हो, भगवान की पूजा मन लगा के करना चाहिए। हर हर महादेव।